आज हम आपको जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे मैनली। जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनली। इसमें सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं और विषुवत रेखाएं के बारे में मैनली। मैनली व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड आर मैनली सर्कुलर लाइन विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी इक्वेटर लाइन के पैरेलल में जो लाइन खींची गई हैं उन्हें हम इक्वेटर लाइन, जो कि मैनली अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड देन साउथर्न हेमिस्फीयर। एंड मैनली लैटिट्यूड आर सर्कुलर लाइन विच आर पैरेलल, जो पैरेलल खींची जाती है मैनली। अभी डायग्राम के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे मैनली, इसे हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ मैनली लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर थीटा इक्वल टू 0 पे मैनली सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन एंड स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड ऑफ पोल मैनली इसे हम पोल कहते हैं। इस पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111.13 किलोमीटर मान ली। एंड नंबर ऑफ लैटिट्यूड मान ली, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 181 लैटिट्यूड हो अक्षांश रेखा में। ग्रेट सर्कल थीटा इक्वल टू 0 इक्वेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रेट सर्कल मानी थीटा इक्वल टू 0 पे ग्रेट सर्कल बनता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/1/2 नॉर्थन साइड में जाने पे मान ली ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर 23/1/2 नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एंड मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23/1/2 साउथ में। एंड इसके अलावा यहाँ पे 66/1/2 नॉर्थ आर्कटिक सर्किल एंड 66/1/2 साउथ में ये नॉर्थ एंड ये साउथ। इस तरह से कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। एंड इसके अलावा एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है हम उसे कहते हैं टॉरॉइड जोन। एंड इसके अलावा ट्रॉपिक एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, यानी इसके और इसके बीच का ये एरिया मैनली इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसके अलावा एरिया बाउंडेड बाय आर्कटिक एंड ये आर्कटिक सर्किल एंड ये पोल एंड ये वाला एरिया मैनली हम इसे कहेंगे फ्रिजिड जोन। इसको अभी डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे मैनली। अब इस बात करते हैं लॉन्गिट्यूड मैनली। लॉन्गिट्यूड मैनली वर्टिकली इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। मैनली ये इस तरह ये वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। इट इज एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। मैनली ये प्राइम मेरिडियन लाइन इसे हम कहते हैं, इसके ईस्ट और वेस्ट में इट इज एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर लाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। विश्व को मैनली डिफरेंट जोनों में डिफरेंट टाइम जोन में बांटा गया है इस तरह से। एंड लॉन्गिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्किल भी कहते हैं हम इसे। The prime meridian is Mali theta equal to 0 and is known as Greenwich line and it passes through Greenwich near London। Mali इस रे को इसे हम प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। मैनली लंदन से पास होती है। इंडिया मैनली लॉन्गिट्यूड माना गया है, टाइम का माना 82/1/2 ईस्ट इज रेटेड एट स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। मैनली ये इलाहाबाद से पास होती है। नैनी एक प्लेस ये भी पूछ लेते हैं। गोरे क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोरे डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड गोरे। होल वर्ल्ड मैनली 24 टाइम जोन एंड टोटल लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे कि अभी फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन अभी बताया था मैनली, इस तरह से यू कैन वॉच दिस फ्रॉम पर्टिकुलर डायग्राम। ये मान ली ये रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/2 नॉर्थ, ये इसे हम कहेंगे इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे मान ली। एंड इसके ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड इसके ऊपर साउथर्न हेमिस्फीयर। एंड ये 66/1/2 नॉर्थ, इसे हम कहते हैं ये आर्कटिक सर्किल। एंड इधर साइड मान ली साउथर्न साइड में 23/1/2 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड इस तरफ ये 66/1/2 पे मान ली अंटार्कटिक सर्किल। एंड इसके अलावा ये पोल इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से ये वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। एंड इसके बाद बात करते हैं मान ली यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन, जैसे कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
पूछ लेते हैं प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है। कंट्री ऑन प्राइम मेरिडियन, पहला यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप से मैनली होकर गुजरती है। यूरोप में मैनली यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन से होकर मैनली गुजरती है। एंड इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के देश मैनली अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो एंड टोयो एंड घाना। एंड इसके अलावा अंटार्कटिका मैनली इसमें कोई कंट्री नहीं है, क्वीन माउटलैंड। मैनली ऑल लॉन्गिट्यूडनल लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन लाइन कहते हैं हम, जो लंबी लंबी रेखा ये वर्टिकल फॉर्म में जो खींची जाती है उन्हें हम मेरिडियन लाइन कहते हैं। इसके मैनली ये 0 डिग्री को मैनली GMT कहा गया। मैनली इसके अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मैनली एंटी मेरिडियन कहते हैं, इसके राइट साइड में पोस्ट मेरिडियन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे टाइम डिक्रीज वेस्ट हैंड साइड में एंड टाइम इंक्रीज ईस्ट हैंड साइड में। इस तरह से मैनली भारत का टाइम 5/1/2 यानी 5.5 घंटा GMT से आगे चलता है। एंड इसके बाद बात करते हैं हाउ टू फाइंड द मैनली टाइम। सो सबसे पहले मैनली स्टेप 1 फाइंड आउट द एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अगर दिया है इंडिया का मैनली रेखा 82 सही 1/2 डिग्री से पास होकर गुजरती है। सो हम 1 डिग्री में मैनली 4 मिनट 30 मिनट हो गए। यहाँ पे पहला स्टेप फाइंड आउट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल मैनली 82 से 1/2 दिया हुआ है। एंड मल्टीप्लाई एंगल बाई 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 330 आएगा। एंड फॉर ईस्ट साइड अगर ये ईस्ट साइड राइट हैंड साइड में आएगा तो मैनली हम ऐड कर देंगे, वाइल वेस्ट हैंड साइड में हम डिक्रीज कर देंगे। जैसे कि इंडिया के 330 मिनट आ रहे हैं, यहाँ पे 5.5 घंटे मैनली GMT से आगे चलता है इंडिया का टाइम। एंड इस तरह से नेक्स्ट बात करते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन it only crosses over surface of sea or ocean called international date line. It has shifted thrice मैनली डेट के लिए मैनली जो लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को चुना गया है, इट ओनली क्रॉसेस ओवर सरफेस ऑफ सी और ओशियन। एंड मैनली इसे 3 बार शिफ्ट किया गया है। एंड इफ मैरिनर क्रॉस 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वन डे विल इंक्रीज। जैसे कि वी कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ, जैसे कि 6 बज रहे हैं मैनली 19 जून को। अगर यहाँ से चला पृथ्वी की गति के साथ साथ यहाँ पे 1 दिन और बढ़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे टाइम होगा 6 PM 21 जून। इस तरह से 24 आवर ड्यूरेशन रोटेशन ऑफ अर्थ एंड इधर राइट हैंड साइड जाने में, यानी इस तरह से इसे हम एक ही इंटरनेशनल डेट लाइन को मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैनली in this particular diagram we have seen that सन के सामने जब मैनली सन की परपेंडिकुलर रे डायरेक्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट होती हैं तो हम इसे समर सॉलिस्टाइस कहते हैं मैनली। एंड अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ती हैं तो हम इसे विंटर सॉलिस्टाइस कहते हैं। और यानी ये 21 जून की दिन पड़ती है मैनली, एंड 21 जून। एंड इसके अलावा 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टाइस पड़ता है। एंड इसके अलावा नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। एंड इक्वेटर लाइन पे जब सन की रे पड़ती है मैनली तो हम इससे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं मैनली। 21 मार्च को ये पड़ता है। एंड इसके अलावा 23 सितंबर को यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स पड़ता है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।